नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भूमि। क्या आपने भी 12th पीसीबी लिया था और नीट क्लियर नहीं हुई या नहीं देना चाहते थे? टेंशन ना लो। आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 कोर्स पीसीबी से रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें स्कोप भी है और करियर भी, पैसा है भी और नहीं भी। एज ट्रू। फर्स्ट है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। इस कोर्स में बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। आप फार्मा कंपनी, रिसर्च लैब और जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम कर सकते हैं। सैलरी स्टार्ट होती है 3 to 4 लाख से पर एनम। आई नो इट्स वेरी लेस, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप 10 लाख पर एनम तक पहुंच सकते हैं। सेकंड है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में डिटेल में स्टडी करनी होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। हॉस्पिटल में, रिसर्च लैब में, फूड इंडस्ट्री में इसकी डिमांड हाई होती है और स्टार्टिंग सैलरी इसकी 3 to 5 लाख पर एनम होती है। थर्ड है बीएससी एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें आप ब्लड टेस्ट, एक्सरे, डायग्नोस्टिक लैब में काम करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती और इसकी सैलरी 3 to 6 लाख पर एनम तक होती है। फोर्थ है बी फार्मेसी, जिसमें मैं खुद भी हूँ। बी फार्मेसी यानी बैचलर इन फार्मेसी। ये कोर्स करने के बाद आप मेडिसिन कंपनी, हॉस्पिटल या अपना केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं या क्लिनिकल रिसर्च और फार्मा मार्केटिंग में भी जॉब मिल सकती है। इसकी सैलरी 4 to 10 लाख पर एनम हो सकती है। फिफ्थ है बीएससी साइकोलॉजी। बीएससी साइकोलॉजी, अगर आप ह्यूमन ब्रेन में इंटरेस्टेड हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं, तो ये बेस्ट कोर्स है। आप काउंसलर, थेरेपिस्ट या एचआर फील्ड में जा सकते हैं। 4 से 12 लाख पर एनम इसकी सैलरी होती है, स्पेशली इन सिटीज़। आगे जाके इसकी डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ। आई थिंक मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ को ख़राब कर सकती है और फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को। तो साइकोलॉजी में भी डिमांड है। सिक्स्थ है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर, इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी से फार्मिंग होती है, फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर बिजनेस होता है। गवर्नमेंट जॉब को भी ऑप्शन है। सैलरी 4 लाख to 10 लाख पर एनम जा सकती है, स्पेशली एग्रीकल्चर टेक कंपनी में हो तो। सेवन्थ है फार्मा मेडिकल कोर्स। फार्मा मेडिकल जैसे रेडियोलॉजी, डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इनकी डिमांड प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत हाई है और सैलरी 3 to 7 लाख पर एनम, लेकिन फास्ट प्लेसमेंट मिलता है इसमें। फॉरेंसिक साइंस, क्राइम सीन्स इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, डीएनए टेस्टिंग। साउंड लाइक अ थ्रिलर मूवी है ना, लेकिन ये रियल करियर है। पुलिस, सीबीआई, प्राइवेट लैब में जॉब मिल सकता है। सैलरी 4 to 8 लाख पर एनम। नाइन्थ है कॉस्मेटोलॉजी, स्किन साइंस। इसकी भी बहुत डिमांड है। कॉस्मेटोलॉजी, स्किन साइंस जैसे कि लेज़र थेरेपी हो गई, स्किन ट्रीटमेंट हो गई, ब्यूटी क्लिनिक्स हो गई। इसमें करियर और बिजनेस दोनों का स्कोप है। यू कैन डू अ वेरी गुड बिजनेस इन दिस। सिटीज़ और मेट्रोज़ में तो पैसा बहुत है। सैलरी 5 to 15 लाख पर एनम तक भी जा सकती है। 10th है बीएससी जीनोमिक्स। जेनेटिक्स या जीनोमिक्स, इस फील्ड में आप डीएनए, जीन्स और इनहेरिटेड डिसीज़ के ऊपर काम करते हो। आईवीएफ क्लिनिक्स, रिसर्च लैब और फार्मा कंपनी में इसका मेजर एम्प्लॉय होता है। सैलरी 4 to 12 लाख पर एनम। वीडियो को एंड करने जाऊंगी, लेकिन अगेन विथ हर थॉट दैट कि अगर साइंस मीट फाइनेंस तो कुछ बड़ा क्रिएट हो सकता है। साइंस, फाइनेंस और नीड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता है। और अगर कुछ भी लाइफ में बड़ा करना हो तो सिर्फ
ये एकेडमिकल एजुकेशन सब कुछ नहीं होता, एकेडमिकल एजुकेशन से कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता। उसके लिए हर तरह का नॉलेज ज़रूरी है। थैंक यू।